वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आपको अपनी कॉपीज में भी चैप्टर 9 तक पूरा लिख लेना है, अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। आज हम अपने चैप्टर 10 को पढ़ेंगे और इसके बाद हमारी हिंदी का सिलेबस बुक के अकॉर्डिंग फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज देखते हैं अपना चैप्टर 10 चींचू बदल गया। तो यह क्या है यह देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग करना है। रीडिंग करने पर हमें समझ में आएगा कि चींचू कौन है, वह कैसे बदल गया, वह पहले क्या सोचता था और अब क्या सोचने लगा है। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप इसकी रीडिंग कीजिए। तो चलो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इसमें एक चिड़िया के बच्चे रहते हैं। एक का नाम रहता है चींची और एक का नाम रहता है चींचू। चींची तो सभी चिड़ियाओं के जैसे नॉर्मल रहता है, लेकिन चींचू उन सभी चिड़िया से अलग रहता है। वह अपनी रोज की जिंदगी से बोर हो जाता है। रोज सुबह उठना, उड़ना, दाने चुगने जाना, तो उसे ये चीजें बहुत बोरिंग लगने लगती हैं। तो फिर वह सोचता है, एक हाथी दिखता है उसे, तो वह सोचता है कि काश मेरी जिंदगी भी हाथी जैसी होती। लेकिन जब हाथी उसे अपनी परेशानियां बताता है, वह कहता है कि मुझे इस बड़े से भारी भरकम शरीर के लिए भी बहुत सारा भोजन लेना पड़ता है, मुझे बहुत परेशानियां पड़ती हैं, लोग मेरे दांतों के लिए मुझे मार भी देते हैं, मेरा शिकार करते हैं। जब वह हाथी अपनी परेशानियों को बताता है, तब उस चींचू को एहसास होता है कि नहीं, उसकी जिंदगी जैसी है वह बहुत अच्छी है। तो इस हाथी के से मिलने के बाद ननकू बदल जाता है, उसे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है। तो बच्चों, हमें अपनी लाइफ का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए, इस चैप्टर की आपको रीडिंग खुद से करना। आप इसकी रीडिंग कीजिए और अब रीडिंग करने के बाद हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। तो शब्दार्थ में है पहला सलीके से। तो सलीके से का होगा बहुत अच्छे ढंग से। फिर है कारीगरी, तो हाथ से कुछ बनाने का गुण, उसे कहते हैं हम कारीगरी। चिड़े, चिड़े होगा नर चिड़िया, मतलब चिड़िया। फिर इसके बाद जुगत, जुगत का होगा उपाय या तरकीब। चुग्गे, चुग्गे यानी दाने, जो दाने चिड़िया चुगती है उसे बोलते हैं चुग्गे। फिर है विशालकाय, विशालकाय का होगा बड़े शरीर वाला। पंगा, पंगा का होगा झगड़ा। फिर इसके बाद हमारा अगला शब्दार्थ है कष्टकारक, कष्टकारक का होता है कष्ट देने वाला। फिर है आनंद, आनंद का होगा मजा, जब हमें मजा आता है तो हम उसे कहते हैं आनंद। फिर है ढंग, ढंग का होगा तरीका, ढंग का जो शब्दार्थ है वो होगा तरीका। फिर है पछतावा, पछतावा का होगा पश्चाताप या अपनी गलती का एहसास, गलती का एहसास होना, उसे कहते हैं पछतावा। तो चलिए बच्चों, ये तो हुए आपके शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद हम देखते हैं अपने मौखिक प्रश्नों को। तो मौखिक प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है पक्षियों के घर को क्या कहते हैं। हमें बताना है कि पक्षियों का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं। तो पक्षियों के घर को घोंसला कहते हैं, पक्षियों के घर को घोंसला कहते हैं। फिर इसके बाद है पक्षी किसकी तलाश में इधर उधर भटकते हैं। पक्षी किसकी तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जब पक्षी उड़कर यहाँ वहां जाते हैं तो वह किसकी तलाश करते हैं। तो इसका हो जाएगा चुग्गा, चुग्गे की तलाश में पक्षी इधर उधर भटकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है चींची का स्वभाव कैसा था। तो इसका उत्तर होगा चींची का स्वभाव सामान्य चिड़ियों जैसा था। फिर चींचू किससे खुश नहीं था। तो चींचू अपनी सामान्य सी रोज की जिंदगी से खुश नहीं था, उसे अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंत में चींचू को किसका पछतावा नहीं था। तो इसका हो जाएगा अंत में चींचू को पक्षी होने का पछतावा नहीं था, वह इस चीज से खुश था कि मैं पक्षी हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम देखते हैं उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, हमें खाली स्थान भरना है। तो हमारा पहला खाली स्थान है चुनमुन ने अपना घर इस सलीके से बनाया था कि उसकी खाली स्थान देखते ही बनती थी। तो इसमें हो जाएगा उसकी कारीगरी देखती ही बनती थी। फिर है अगला खाली स्थान, खाली स्थान रोज रोज एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। तो इसका हो जाएगा चींचू, चींचू रोज रोज एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। इसके बाद है हमें दूसरों के जीवन में खूबियां नजर आती हैं और अपने जीवन की छोटी छोटी खाली स्थान भी पहाड़ जितनी बड़ी लगती हैं। तो उसमें पहले खाली स्थान में आ जाएगा खूबियां और दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा कमियां। तो इसका हो जाएगा हमें दूसरे के जीवन की खूबियां नजर
और अपने जीवन की छोटी छोटी कमियां भी पहाड़ जैसी लगती हैं। इसके बाद अगला खालिस्तान है ननकू एक। खालिस्तान हाथी था जिसने चीचू के सोचने का खालिस्तान ही बदल दिया था। तो ननकू एक विशालकाय हाथी था जिसने चीचू के सोचने का ढंग ही बदल दिया था। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला खालिस्तान है चीचू शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसके मन में अपने खालिस्तान होने का कोई खालिस्तान नहीं था। तो पहले खालिस्तान में पक्षी और दूसरे में पछतावा, पक्षी होने का कोई पछतावा नहीं था। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ आपका पहला प्रश्न, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अब इसके बाद हम देखते हैं सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। चीचू रोजाना की एक जैसी जिंदगी से बेहद खुश था। तो बताइए क्या वह खुश था? नहीं। तो यह वाक्य गलत होगा। चीचू अपनी रोजाना की जिंदगी से खुश नहीं था। फिर इसके बाद अगला वाक्य है भोजन के लिए ननकू जिस खेत में जाता उसका मालिक उसे खदेड़ने के लिए पूरे इंतजाम रखता था। तो यह वाक्य सही है। हाथी भोजन करने के लिए जिस भी खेत में जाता वहां के मालिक उसे उस खेत से भगा देते थे। फिर इसके बाद है हम एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो यह वाक्य सही है। फिर इसके बाद है चीचू के सोचने का ढंग ननकू की सीख ने बदल दिया। तो यह वाक्य सही होगा। जब चीचू ननकू से मिला था, उसकी बातों को सुना तो उसके सोचने का ढंग बदल गया। अब इसके बाद अगला वाक्य है चीचू बहुत खुश था, बहुत खुश, तभी तो वह गाता जा रहा था चू 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 चू। तो यह वाक्य गलत होगा। चीची खुश नहीं था, चीचू बहुत खुश था। ठीक है बच्चों, तो यह हुए आपके सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान। अब देखते हैं हम किसने किससे और क्यों कहा। तो इसका हो जाएगा मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं आपके जैसा होता। तो यह वाक्य चीचू ने कहा हाथी से, और क्यों? क्योंकि हाथियों से अच्छा लगा। अब इसके बाद अगला वाक्य है तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं। यह वाक्य चीचू ने पूछा हाथी से, क्योंकि उसका बड़ा शरीर देखकर। अब इसके बाद हमारा अगला वाक्य होगा कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता रहा। तो यह वाक्य हाथी ने चीचू से कहे, और क्यों? क्योंकि इसने शिकार का कारण बताया कि लोग मेरा शिकार क्यों करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं कहानी के क्रम को। तो यह कहानी आपने पढ़ी है, इसके बाद इसके क्रम को आप भी कीजिए और मैं भी आपको करवाती हूँ। तो इसमें पहला क्रम आ जाएगा ग। तरह तरह के पेड़ों से भरे बाग में आम के एक पेड़ पर चुनमुन का प्यारा सा घोंसला था, जिसमें वह अपने चिड़े और दो छोटे बच्चे चींची और चीचू के साथ रहती थी। तो यह फर्स्ट हो जाएगा, इसमें पहला नंबर डाल देंगे। फिर इसके बाद घ जो है चींची और चीचू के स्वभाव में बहुत अंतर था, इसमें हम सेकंड नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद है क, उस पर हम थर्ड नंबर डालेंगे। चीचू रोज रोज की एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। फिर इसके बाद ख जो है ननकू ने चीचू को अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बताया, उसमें हम फोर्थ नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद है च, चीचू को ननकू की यह बात समझ में आ गई कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो यह इसमें हम 5 नंबर डाल देंगे। फिर इसके बाद जो बचा है ड, उसमें हम 6 नंबर डालेंगे। चीचू को पक्षी होने का पछतावा नहीं रहा, वह बहुत खुश होकर गाते हुए लौटा। तो इसमें हम 6 नंबर डाल देंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है चुनमुन कौन थी, वह अपने घर में किसके साथ रहती थी। हमें बताना है कि चुनमुन कौन थी और वह अपने घर में किसके साथ रहती थी। तो चुनमुन चिड़िया थी, वह चिड़े और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर में रहती थी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है चीचू सुबह जल्दी उठकर क्या करता था। तो हमें बताना है कि चीचू जल्दी उठकर क्या करता था। तो उसका उत्तर हो जाएगा पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता था। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है काश मैं भी आपके जैसा होता। चीचू ने ननकू से ऐसा क्यों कहा।
तो इसका उत्तर होगा चींचू को हाथी का जीवन अच्छा लगा, इसलिए चींचू ने हाथी से ऐसा कहा। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ननकू को अपने शरीर को चलाने के लिए कितना भोजन करना पड़ता था? हमें बताना है कि ननकू को कितना भोजन करना पड़ता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ननकू को अपने शरीर को चलाने के लिए ढेर सारा भोजन करना पड़ता था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, लोग हाथियों का शिकार क्यों करते हैं? हमें बताना है कि लोग हाथियों का शिकार क्यों करते हैं, मतलब उन्हें क्यों मार देते हैं। तो उसका उत्तर होगा कीमती दांतों के चक्कर में लोग हाथियों का शिकार करते हैं, मतलब उनके कीमती दांतों को वह पा सके, इसलिए लोग बाग हाथियों का शिकार करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो उसका पहला प्रश्न होगा, चुनमुन के घोंसले की क्या विशेषता थी? हमें बताना है कि चुनमुन के घोंसले की क्या विशेषता थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनमुन का घोंसला घास फूस पत्तियों से बना था और उसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। उसकी कारीगरी कैसी लगती थी? बहुत अच्छी, देखते ही बनती थी। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, चींची और चींचू के स्वभाव में क्या अंतर था? हमें बताना है कि चींची और चींचू किस तरह से अलग थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चींची सामान्य चिड़ियों की तरह देर तक सोता, किंतु चींचू बहुत सवेरे उठ जाता था। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ननकू ने चींचू को अपने जीवन की किन किन परेशानियों के बारे में बताया? उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। तो ननकू ने क्या बताया, चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ननकू ने चींचू को बताया कि उसे अपने बड़े से शरीर के लिए ढेर सारा खाना खाना पड़ता था और कीमती दांतों की वजह से लोग उसका शिकार करते थे। तो यह चीजें ननकू ने चींचू को बताएं। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, ननकू की किस बात से चींचू बदल गया? तो बच्चों, आपको यह क्वेश्चन अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, तो मैं इसको आपको नहीं करवा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है वह बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन से खुश रहना चाहिए, कभी किसी अन्य से अपने जीवन की तुलना नहीं करना चाहिए। हमें किसी अन्य व्यक्ति से अपने जीवन की तुलना करके अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। चलिए अब हम अपने भाषा और व्याकरण के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो पाठ आगे आपने पाठ पढ़ा, उसमें संज्ञा शब्द कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें तीसरी जो कॉलम है ब्लॉक में, उसमें गलती से जातिवाचक संज्ञा को ही 2 बार लिख दिया गया है। तो आपको वहां तीसरे वाले कॉलम में उसको भाववाचक संज्ञा कर लेना है। और इसके बाद हम देखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा चुनमुन। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति के नाम को बताया जाता है। तो चुनमुन चिड़िया का नाम था, चींची चिड़िया के बच्चे का नाम था, चींचू चिड़िया के बच्चे का नाम था और ननकू हाथी का नाम था। तो यह हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसी एक पूरी जाति का बोध कराती है, इसमें पूरी जाति सम्मिलित होती है। तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा चिड़िया, हाथी, आदमी और पेड़। चिड़िया कोई सी भी चिड़िया हो सकती है, हाथी कोई सा भी हाथी हो सकता है, आदमी और पेड़, पेड़ भी यहाँ पर कोई सा हो सकता है। तो यह हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपने भाववाचक संज्ञा को। तो भाववाचक संज्ञा में हम भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे उड़ना, प्रेम करना, सोचना, सोना, यह सभी भाववाचक संज्ञा होंगी जिसमें कोई किसी भी भाव को प्रदर्शित किया गया। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन को नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग नर, मादा या पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप बदलकर लिखिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उनके स्त्रीलिंग रूप के आगे मादा लगाते हैं, और जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उनके पुल्लिंग के रूप बनाते वक्त हम नर शब्द लगाते हैं। जैसे कि मच्छर, अब मच्छर काटता है, मच्छर खाता है, मच्छर खाती तो नहीं है ना, तो मच्छर हमेशा नर होगा। तो इसलिए हम मच्छर का लिंग परिवर्तन करते समय उसमें नहीं लिखेंगे कि मच्छरनी या मच्छरी, नहीं, वो गलत होगा। हम उसमें लिखेंगे मादा मच्छर। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम अपने और उदाहरण को देखते हैं और उसको हल करते हैं। पहला है भेड़िया। भेड़िया हमेशा नर होता है, तो हम लिखेंगे मादा भेड़िया। भालू, भालू सदैव नर होता है, इसलिए हम इसमें लिंग परिवर्तन में लिखेंगे
झिंगुर इसका हो जाएगा मादा झिंगुर। फिर शेर, शेर का होगा शेरनी, इसमें मादा शेर नहीं होगा क्योंकि शेर का स्त्रीलिंग शब्द होता है शेरनी। फिर गौरैया, गौरैया चिड़िया होती है जो सदैव स्त्रीलिंग में होती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा नर गौरैया। फिर कोयल, कोयल गाती है तो कोयल स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए हो जाएगा इसका नर कोयल। फिर है इसके बाद मछली, मछली हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए हो जाएगा इसका नर मछली। गाय, गाय का होगा बैल। तितली, नर तितली। कबूतर, मादा कबूतर। तो बच्चों यह तो हुए आपके लिंग परिवर्तन करो। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आज हमारा चैप्टर सिलेबस यहीं पर, चैप्टर 10 के साथ सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। हमें इस सारे सिलेबस को अपनी कॉपीज में लिखना है और इसके बाद आपको कॉपी करेक्शन के लिए स्कूल में बुलाया जाएगा। तब तक आपको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है। और अगर बच्चों आपका किसी का बीच में से कोई भी चैप्टर छूट गया है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके बोल सकते हो। मैं आपको वह वीडियो और वह फोटोज आपको मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आपको अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।